Assalamu alaikum everyone. I am Maria Akbar from Puan Baltistan chapter, and currently I am the honorary counselor for anti-harassment for Baltistan chapter. आज का ये सेशन जो है हम सेकेंड क्वार्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं. हमारी जो तमाम एडवोकेसी हैं रिगार्डिंग हरासमेंट और स्पेशली जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये जो वीक हैं स्पेशली, इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम अपने सेशंस करें. तो राइट नाउ हमारे साथ गेस्ट होंगी सोनिया लोधी. शी इज़ डायरेक्टर 36 डे चैलेंज और फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं. उनको जो है हम लाइव लेते हैं. कमेंट में मुझे बता दें लोग अगर कि मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है या नहीं. मैम पूछ रही कैसे वो शेयर कर सकती हैं. तो पहले मेरे ख्याल से वो आ जाएं और हम उनको लाइव सेशन में लेते हैं. एंड देन वी हैव टू टॉक अ लॉट अबाउट मेंटल हेल्थ और स्पेशली जेंडर बेस्ड वायलेंस में जो भी वायलेंस का शिकार हो रहे हैं वो किस तरह से एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं और किस तरह से उनको डिप्रेशन और इस ट्रॉमा में रहते हैं और किस तरह से वो उसको ओवरकम कर सकते हैं. इस पे हम आज बात करेंगे. तो अभी हमारे साथ मेम आने वाली हैं. स्पेशली मेरी जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी, स्पेशली जो है हमारे बल्तिस्तान चैप्टर के जितने हैं वो काइंडली अपने जितने क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछें और ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस ही आंसर करेंगे तभी जो है हम गिलगित चैप्टर. तो ये सेशंस में शेयर भी करें. सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन. थोड़ी जो एक बल्तिस्तान चैप्टर राइट. चलिए हमारे साथ सोनिया भी आ चुकी हैं और इनसे हम जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम सोनिया मैम, कैसी हैं? I can't hear you. I can't hear you. जी सोनिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? I can't hear you. मेरी आवाज मैम को नहीं आ रही आप मुझे सुन सकती हैं? Show me double thumbs up. आप मुझे वी सुन कांट सकती हैं? हेयर यू. आप मुझे सुन सकती हैं? मैम आपकी आवाज हमें नहीं आ रही. Alright. मैं इसको दोबारा ज्वाइन करूं? Probably कुछ We can't hear you. मैम आपकी आवाज हमें नहीं आ रही. यानी क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही मुझे. मैं इसको दोबारा ज्वाइन करूं? Probably कुछ आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच सोनिया लोधी फॉर ज्वाइनिंग अस. कैसी हैं मैम, क्या हाल चाल है? Can't hear you. यार ये क्यों हो रहा है? मैम आप सुन सकती हैं मैम? अब मुझे थोड़ी सी आवाज आई है. ठीक है. अच्छा मैं थोड़ा लाउड बोल लेती हूँ. अच्छा सोनिया मैम, सबसे पहले अपने बारे में प्लीज बताइएगा. हमारे जितने देखने वाले हैं
प्लस आपकी जो 36 डे चैलेंज है जिसकी Maya, आप I can't डायरेक्टर हैं। hear you. Maya, I can't hear you. हम्म, इसको ओके। अच्छा मैम, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आनी शुरू हुई है, इससे पहले मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। राइट राइट। बहुत अच्छा, जितने हमारे व्यूवर्स हैं, आज हम जो है, जो हमारी एंटी हरासमेंट पे एडवोकेसी है, इसको हम मजीद हमारा सेकंड क्वार्टर शुरू हो चुका है, और आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पे, जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में या स्पेशली हरासमेंट के केसेस में जो विक्टिम जो मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कैसे स्ट्रेस को ओवरकम करें, और जो फिजिकली जो वो कह लें कि साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो जाते हैं, वो कैसे ओवरकम करें, इस पे हम डिस्कशन करने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया लोधी, जो कि डायरेक्टर हैं 36 डे चैलेंज की, प्लस फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और जो है डिफरेंट फिटनेस के हवाले से क्लासेस भी लेती हैं, देती हैं, सॉरी। और बाकी जो है मैम से खुद सुनते हैं। जी, आपको वेलकम करते हैं मैम इन द थैंक शो। यू सो मच। प्लीज अपने बारे में और प्लस अपने इनिशिएटिव के बारे में बताइएगा। क्या पहले तो मुझे बताइए, क्या आप मुझे सुन सकती हैं प्रॉपर्ली? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि लाइव सेशंस में अक्सर ये जो है ना आवाज का इशू हो जाता है। जैसे पहले थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इंट्रो के लिए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं आपको कि जी बेसिकली बिल्कुल। स्टार्ट कहाँ से हुई। देखिए, मैं समझती हूँ कि जितना फिजिकली अच्छा दिखना चाहते हैं या अच्छा दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सो राइट मेरा भी यही मेरी क्या सोच है, खैर ये तो एक इंटरनेशनली एक रिसर्च है कि अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप फिजिकली भी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेगा तो ऑब्वियसली आप फिर अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो देंगे। लेकिन जहां तक मेंटल हेल्थ की या मेंटल फिटनेस की बात है, सब उससे ज्यादा जो आज का टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, सो मैं चाहूंगी हम टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कस करें। सो जो मेंटल हेरेसमेंट आ जाती है, आपके फिजिकल अब्यूज करने से कहीं ज्यादा टॉर्चर होता है आपका मेंटल हेरेसमेंट। क्योंकि जो आप फिजिकली किसी को अब्यूज करते हैं तो वो चोटें तो भर जाती हैं, जो इंजरीज होती हैं या जो मार कुटाई या डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल। लेकिन जो इम्पैक्ट मेंटल हेरासमेंट का या मेंटल जो वायलेंस या क्या कहना चाहिए मेंटली अब्यूज करने का जो इम्पैक्ट किसी भी फीमेल के ऊपर स्पेशली आता है, वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। उसका पहला थोड़ा सा डिस्कशन में मैं आपको ये बताऊं कि जो फीमेल्स होती हैं वो वैसे भी थोड़ी सी वल्नरेबल होती हैं। अल्लाह ताला ने उनको वैसे भी सिफ्त नाजुक के तौर पे हम ये कहते हैं ना, औरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सिफ्त नाजुक, क्योंकि वो राइट। इमोशनली कंपैरेटिवली वीक होती हैं, फिजिकली भी मर्दों से वीक होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। तो ये जो वायलेंस होता है या ये जो हरासमेंट होता है, इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट एक खातून पे पड़ता है एज कम्पेयर टू मेल। मर्दों के साथ भी होता है, लेकिन मर्द थोड़ा फिर भी पावरफुल है, थोड़ा स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो उस चीज को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन लड़कियां या फीमेल्स या छोटी उम्र की बच्चियां भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोटी उम्र की तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती, बड़ी उम्र की जब नहीं कर पाती तो छोटी बच्चियों में तो वो होता ही नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा जितने भी रेप केसेस या वायलेंस के तौर पर जो भी केसेस हमारे सामने आते हैं, उसमें जितनी छोटी बच्चियां होती हैं वो सर्वाइव नहीं करती हैं, बड़ी लड़कियां फिर भी सर्वाइव कर जाती हैं क्योंकि वो मजीद सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, बात आ गई जी मेंटल हरासमेंट की। एक औरत या एक लड़की, एक बच्ची जो कि हरास हुई है, चाहे वो अपने स्कूल में, चाहे वो अपने यूनिवर्सिटी में, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे, या फिर वो अपने कहीं घर में ही इस तरह से हरास हुई है, उसका मेंटल इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या आता है? सबसे पहला वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है। उसके बाद उसकी जो दिमागी सूरत हाल है, उसके वो जो क्या कहना चाहिए, जो एक पॉजिटिविटी उसके अंदर होती है, वो हम्म। पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। उसको हर चीज से नेगेटिविटी आती है, हर चीज से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। जो लोग उसका अच्छा भी करना चाहेंगे, जो उसको सपोर्ट भी करना चाहेंगे, वो उनके लिए भी नेगेटिव हो जाती है कि शायद ये भी वही करेगा मेरे साथ में, या ये भी वही करेगी। हर चीज से एक क्या कहना चाहिए, उसमें एक
जो पॉजिटिविटी अंदर हर इंसान के मौजूद होती है ना, वो चीज़ स्पेशली जो ख़वातीन में होती है, खुश रहना, बनना संवरना, सेल्फ स्टीम एंड ऑल, ईगो, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बुरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं हैरेसमेंट से। बज़ाहिर ये छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं और इसकी मेंटली जो हमारे ऊपर इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। आपके सिर्फ मेंटल वो नहीं हो जाता है मारिया, इससे पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है आपकी। सिर्फ ये नहीं राइट। होता जी, सिर्फ पूरी पर्सनालिटी आपकी डैमेज होती है। साथ में आपको मैं ये भी बताऊं, क्योंकि जब आप इस तरह की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ता है, तो आपने ये भी सुना होगा कि औरतों के वजन बढ़ जाते हैं। ये भी बिल्कुल होता ऐसे। है, या तो वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देती हैं, या फिर उनकी भूख टोटली मर जाती है। मतलब दोनों सूरत हाल, ये दो कंडीशंस है जो देखने में आती हैं। अच्छा, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो आपका ब्रेन रिलीज करता है आपको सूदिंग इफेक्ट्स देने के लिए, आपको काम डाउन करने के लिए। वो कॉर्टिसोल क्या करता है, उसका नेगेटिव एक पॉइंट ये है कि वो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है। आपका वजन जो है वो बजाय पहले तो स्टक होता है, ऊपर से आप खाना शुरू होते हैं। एक्टिविटी ऑब्वियसली कोई बंदा करता नहीं है इसमें, जब आप इतना ज्यादा टॉर्चर में हो या इतना मेंटली आप डिस्टर्ब हो, तो आप बिल्कुल भी कोई खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं देते उस तरीके से। आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, या घटना शुरू हो जाता है, या बिल्कुल बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये अब देखें, आप एक मेंटल आपके थोड़ा सा आप टॉर्चर हुए हैं या हरास हुए हैं कहीं पे, थोड़ा हो या बहुत हो, वो इम्पैक्ट एक ही शो करता है, इम्पैक्ट एक ही डालता है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, ईगो, सेल्फ स्टीम, पॉजिटिविटी, हर चीज डैमेज करना शुरू कर देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पैक्ट आता है आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, उसके बाद मेंटल, फिर फिजिकल, उसके बाद आपकी डाइट, और उसके बाद आप बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी टोटली डैमेज हो जाती है हर तरीके से। राइट। उसके बाद ना लड़कियां, कुछ आपने सुना होगा, सुसाइड भी कर लेती हैं, बिल्कुल क्योंकि एग्जैक्टली। वो इतना इतना वो इतनी डेप्थ में जा चुकी होती हैं कि उनको कोई सरोकार नहीं होता दुनिया से। उनकी सोच वहां तक खत्म हो जाती है कि वो समझती बस यहाँ दुनिया खत्म हो चुकी है, उनसे कोई मोहब्बत नहीं करता, अब तो कोई उन्हें पसंद भी नहीं करेगा। नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, आपका ब्रेन नेगेटिव थॉट्स जनरेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब आप हैरास हो वहीं से आपकी नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। और फिर वो होते 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 वहां तक इंसान को ला खड़ा करती है कि वो सोचता है कि शायद उसका खत्म हो जाना बेहतर है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, उसके लिए कोई सेल्फ पॉजिटिव, ब्लेमिंग। सेल्फ ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, अपने आप को टॉर्चर करने पे आ जाते हैं, अपने आप को टॉर्चर करके खुशी महसूस करते हैं, या फिर दूसरों को टॉर्चर करते हैं। ऐसे भी केसेस देखने में आए हमारे यहाँ कि जिनके साथ किसी तरह की हरासमेंट, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट या इस तरह का वायलेंस हुआ होता है बचपन में, बड़े होकर वो किसी और के साथ ये सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं। वो बदला, रिवेंज, वो जो उनके माइंड में, उनके कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकली पीछे रह गई है वो बात, उनकी हैरेसमेंट से रिलेटेड जो उनके साथ उनके चाइल्डहुड में हुआ था, वो उसका रिवेंज बड़े होने पर फिर निकालते हैं। ऐसे चीजों में देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चियां स्पेशली इस तरह की हैरेसमेंट से गुजरती हैं, वो खामोश ना रहें, बिल्कुल खामोश ना रहें। अगर वो खामोश हो गई तो वो अपने साथ ज्यादती करेंगी, और अपनी जैसी और बहुत सारी बच्चियों के साथ भी ज्यादती करेंगी। एग्जाम्पल सेट करें, बोलें, आप बोल के तो देखें, आपको सुनने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें, आप उनको बताएं कि उनके साथ ये हुआ है, फला बंदे ने ऐसा किया है, और फैमिली को चाहिए कि वो बजाय ब्लेम करने की कि तुमने ऐसा किया, बिल्कुल। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या तो वो इस तरह से कहेंगे, या दूसरी चीज हो जाती है कि चुप हो जाना, इज्जत बचाने के खातिर कि जी रिश्तेदार क्या खामोश। कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो जाएगी, तो फिर हमारी खानदान की इज्जत क्या रह जाएगी। आप समझ रहे हैं, फिर वो वाली चीजें आ जाती हैं, तो लड़कियां और दब जाती हैं, लड़कियों की सोच और नेगेटिव होती चली जाती है कि अच्छा, इनको तो अपनी उसकी पड़ी हुई है ना, मतलब हमारे लिए हम होते रहे। अच्छा, जो करने वाला होता है इस तरह का जो बंदा, जो भी हरास करने वाला होता है, उसको और कॉन्फिडेंस मिल जाता है, फिर वो बार बार भी हरास करेगा उसको। तो पहली बार में ही आवाज उठा लेना बेहतर है। खुद के अंदर इतना खुद के अंदर स्ट्रेंथ पैदा करें, खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि अगर कोई आपको हरास करना शुरू कर देता है तो ऑन द स्पॉट आप अपनी आवाज उठाने के काबिल हो।
और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली को जाकर इन्फॉर्म करें, या जो आपके करीबी बंदा है या जिसको आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये जो भी XYZ है इसको मैं अपनी बात बताऊंगी या बताऊंगा तो ये समझेगा मेरी चीज को, शेयर जरूर कीजिए, राइट अपने तक ना रखिए। राइट। अच्छा, सोनिया मैम, हमें ये बताइएगा कि वर्क प्लेस पे जो है हम देखते हैं कि डिफरेंट, तो वर्क प्लेस पे अगर हम देखें क्या इम्पैक्ट है वर्क प्लेस हैरेसमेंट का एक इंडिविजुअल पे। और जाहिर है किसी ने अपनी जो है उन्होंने वर्क, जाहिर है जॉब भी करनी है, बट दे आर फेसिंग पर्टिकुलरली हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो उसका किस तरह से इम्पैक्ट जो है साइकोलॉजिकली हो सकता है। मारिया, सबसे अच्छी बात ये कि अब लॉज निकल आए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, आपके वर्क प्लेस पर अगर आपका सामना है तो प्रॉपरली लॉज पाकिस्तान में आ गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान ने इस हवाले से, क्योंकि ये चीज़ बढ़ती ही जा रही थी। अभी रिसेंट पास्ट में भी आपने देखा होगा, एक बैंक से रिलेटेड एक स्टोरी सामने आई थी। सो ये चीज़ बढ़ती जा रही थी। अब क्या है, अब लोग थोड़ा सा वर्क प्लेस पे ऑलरेडी डर गए। अगर की बंदी आवाज उठा देगी तो फिर उनका कैरियर तबाह हो सकता है। तो एक मेल की तो लाइफ ही उसके कैरियर और उसके रोजगार से जुड़ी होती है। सो अगर आपको अब वर्क प्लेस पे कोई इस किस्म का सामना करना पड़ता है या पड़ रहा है तो फौरन अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि पाकिस्तान में अब प्रॉपरली लॉज निकल आए हैं इसके, आप सिक्योर हैं उस हवाले से। दूसरी चीज, अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, मैं बार बार यही कहूंगी कि खामोश ना रहिए। अब खामोशी का दौर चला गया है। अब आप वो नेक परवीन बनने का दौर चला गया है, या ये समझ के कि ये मेरा बड़ा बॉस है या ये मेरा कोई ऐसा मेरा कोई कलीग है कि अगर मैं इसके बारे में कोई कंप्लेंट करूंगी तो फिर मेरे कैरियर के ऊपर वो असर आएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको फौरन से बोलना चाहिए, ताकि उसका उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ा रही है। बार बार अगर वो बिल्कुल। करेगा और आप खामोश रहेंगी तो कहेगा इसको तो कुछ बोलना ही नहीं करते जाओ। सो प्लीज हम्म। खामोशी तोड़िए अपनी। सबसे पहले अपने आप को पहचाने, अपनी अपनी वर्थ को पहचाने। आपका वजूद भी कीमती है, आप सबसे ज्यादा कीमती है अपने लिए। आपकी ये जो बॉडी है, आपका ब्रेन, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये सब चीजें बहुत अहम है आपके लिए। अगर वर्क प्लेस पे आपको हरासमेंट देखने को मिलती है, या आप उससे मतलब क्या कहना चाहिए कि कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो अगर आप ये समझती हैं कि उससे आपके परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं आएगा तो आप बहुत गलत सोचती हैं। बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, एग्जैक्टली। तो आप अगर ये समझ रही है कि वो हरास करता जाएगा, आप खामोश रहेंगी और कुछ नहीं होगा, वो कुछ भी करता जाए, लेकिन हम्म। आपकी अपनी जो वर्क पर परफॉर्मेंस है ना, वो जीरो हो जाएगी बिल्कुल। राइट। एक तो अच्छा सोनिया मैम, हमें बताइएगा, आपने मेंटल हैरेसमेंट की बात की और इससे किस तरह से इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कर सकता है, प्लस हेल्थ पे। तो कोई भी फॉर एग्जांपल कोई विक्टिम है जो कि सफर कर रहा है हैरेसमेंट से, और वो डिप्रेशन में है या यू कैन से साइकोलॉजिकली वो अपसेट है, तो किस तरह से वो ओवरकम करे, किस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, प्रॉपर डाइट प्लस काउंसलिंग लेना कितना अहम है, और किस तरह से वो डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, जब डिप्रेशन होता है तो सबसे पहले इंसान अपने आप का खाना पीना खत्म कर देता है। हमारा दिल ही नहीं चाहता खाने का, या ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये कि हम वर्कआउट से उन तमाम चीजों से दूर हो जाते हैं। हर इंसान को अपने अंदर की नेगेटिविटी निकालने के लिए या अपना गुस्सा निकालने के लिए एक आउटलेट दरकार है। या तो वो कोई आपका साइकेट्रिस्ट हो, या वो आपका कोई सपोर्ट करने वाला हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप वर्कआउट कीजिए। आप 90% अपना नेगेटिविटी और 90% अपनी ये जो एग्जर्शन है, या जो आपका स्ट्रेस है, या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो आप वहां पर निकाल देंगे। ट्रस्ट मी। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपका ब्रेन, आपकी हर हर चीज, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट एक्टिव हो जाता है। आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आप एक्सर्शन करते हैं, आपके ब्रेन से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आप बहुत हद तक इस चीज पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कहीं से काउंसलिंग करवा रहे हैं तो 7 साल काउंसलिंग भी करवाइए, अपना वर्कआउट भी कीजिए और अपनी डाइट पर तवज्जो दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ से जंक फूड वैसे ही निकाल दीजिए, क्योंकि जंक खाने से कुछ नहीं मिलता। वैसे भी जब लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो जनरली वो खाना, ये वाला खाना शुरू कर देते हैं, जंक खाना शुरू कर देते हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स के ऊपर आ जाते हैं। सो ये चीजें आपके डिप्रेशन को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये जो आप एक्स्ट्रा फैट, ये तो अनहेल्दी फैट आप ले रहे होते हैं, ये आपके स्ट्रेस को मजीद बढ़ा रही होती हैं, ये अनहेल्दी चीजें। तो आप देखें, हर इंसान के अंदर ना खुद का एक मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद होता है।
मैं आपके पास आके जितनी आपकी काउंसलिंग कर लूं, मैं आपके पास आके जितनी एनर्जी दे दूं, आपको डाइट प्लान्स दे दूं, आपको मैं एक्सरसाइज खड़े होके करवा दूं, मैं कुछ भी करवा दूं, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे करना, कुछ नहीं होगा। और हमें खुद को जगाना है। आप अपने आप से बातें करें, एक मी टाइम, मैं सबको यही बात कहती हूँ कि आप एक मी टाइम जरूर निकालिए। 15 to 20 मिनट्स का आप एक मी टाइम निकालिए। 24 घंटे में 15 मिनट से 20 मिनट निकालना कोई कुछ भी मामूली नहीं है। क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर भी 4-4 5-5 घंटे जो है वो गुजार लेते हैं। अगर आप हम अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम नोटिस करें तो मिनिमम 5 घंटे तो आता ही आता है। तो आप 24 घंटे में से 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने बारे में सोचिए, प्लानिंग्स कीजिए, अपने डिसीजंस के बारे में सोचें। अगर आपको कोई हैरास कर रहा है या कोई XYZ, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का इस किस्म का है तो मैं इसी पर बात करूंगी। अगर आपके माइंड में कुछ इस किस्म की चीज चल रही है तो आप ये ना सोचें कि बस अब मुझे खामोश रहना चाहिए, मैं तो औरत हूँ, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ या कैसे मैं बताऊं किसी को। नहीं, आप औरत हैं, आप पावरफुल औरत हैं, आप कहीं से भी वीक नहीं है। अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सेहतमंद हैं, आप जॉब कर रही हैं, आप आ रही हैं, आप घर देख रही हैं। अगर आप खुद को नहीं संभाल पाएंगी ऐसे, तो आप अपनी फैमिली, आप अपने बच्चों को भी कभी नहीं संभाल सकती हैं। तो ये सब चीजें कहना कि मैं कमजोर हूं या मैं बात नहीं कर सकती, नहीं। जब आप खुद अपनी वर्थ नहीं पहचानेंगी, जब आप खुद अपने आप को कमजोर तस्वुर कर रही हैं, तो फिर औरों को तो आप इनकरेज कर रही हैं अपने आप को हरास करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आंखों से मैसेजेस चले जाते हैं, आंखों से एनर्जी बाहर आती है। जब आप स्टेप इन करते हैं, कहीं जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉजिटिव वाइब्स, आपकी आंखें, आपका जिस्म का एक एक हिस्सा आपके पॉजिटिविटी की और आपकी पर्सनैलिटी का बता रहा होता है कि कैसे। अगर आप लोग इस तरह के हैं, बेटा मैं एक सेशन ले रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। अगर आप इस तरह से हैं कहीं पर, तो आप इस मी टाइम में आप अपने बारे में सोचिए और अपनी पॉजिटिविटी खुद जगाइए, अपने आप से खुद बातें कीजिए, अपनी मी टाइम दीजिए कि मैं कमजोर नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे सेहतमंद रखा है, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज से नवाजा हुआ है, मैं कमजोर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आवाज उठा सकती हूँ। और सिर्फ ये नहीं कि हैरेसमेंट के लिए, जहां कहीं आपको अपने साथ नाइंसाफी होती मालूम होती है, आप फौरन आवाज उठाइए उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक मैं पॉइंट रेज करना चाहूंगी। तो ना कि अगर कोई हमें लाइक ये आपने बहुत अच्छी बातें की कि हमें खामोश नहीं रहना, हमने स्पीक अप करना है करना है। अब व्हाट अबाउट दोस्त जो कि अभी तक वो विक्टिम हैं हैरेसमेंट के, बट स्टिल वो नहीं बोल पाए, और उन्हें अगर काउंसलिंग चाहिए तो प्लीज बताइएगा कि कौन से ऐसे जो है जगह हैं जहाँ पे वो प्रॉपर जो है फिजिकल हेल्थ के हवाले से भी गाइडेंस ले, प्लस मेंटल काउंसलिंग के लिए भी वो जो है देख सकते हैं एक्सपर्ट्स। देखें, जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी की बात है, तो हमारी आजकल कोविड-19 की वजह से जिम्स और इस तरह की जो भी जगह हैं वो सारी बंद हो गई हैं, और अगर जो खुली हुई भी हैं तो वो सेफ नहीं है। तो जरूरी नहीं कि जब तक आप जिम नहीं जाएंगे आप वर्कआउट नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं खुद आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो भी खवातीन इस वक्त जो हमें देख रही हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। मैं 7:30 till 8:30 घर बैठ के ऑनलाइन सेशन देती हूँ, और मैं सारी खवातीन से कहती हूँ कि प्लीज घर बैठ के तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। अगर बाहर नहीं निकल सकते, अपने कमरे में तो कर सकते हैं। 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए, वर्कआउट कीजिए, आप मेरे साथ वर्कआउट कीजिए बजाय बाहर कहीं जाने के। मैं खुद आपसे कहती हूँ मेरे साथ वर्कआउट कर सकते हैं। द 36 डे चैलेंज के पेज पे जाके आप इनबॉक्स कीजिए कि आप मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं। यू गाइज आर मोर 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 देन वेलकम। सबसे पहले तो आपका वर्कआउट ही होता है, उसके साथ डाइट प्लान होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि जी काउंसलिंग करवाएं जाके। तो मैं आपसे पहले यही कह रही हूँ कि आप बजाय बाहर कहीं जाके काउंसलिंग करें, आप अपने अतराफ में देखिए। देखिए, एक जिस काउंसलर के पास आप जाएंगे ना, वो आपको जानता नहीं है, उसको तो बस राइट। आपने फीस देनी है और आपका वो सारा दुख सुनना है और उसको आपको थोड़े सेटअप्स देने हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको जानता हो, जो आपकी पर्सनैलिटी जानता हो या जानती हो, जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो या आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो, जब आप वहां जाके अपनी फीलिंग्स जिस तरह से बयान करेंगे ना, वो एक किसी साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के आगे बयान नहीं कर सकते। आप अपने दिल का हाल वहां बयान कीजिए बजाय बाहर ढूंढने के।
आप अपने घर में अपनी माँ बहन भाई कोई तो होता है ना किसी हम्म, का, ऐसे तो अल्लाह ताला ने तो हमें डाउनलोड तो हम नहीं हुए हैं एग्जैक्टली। तो हम हमारे इतराफ में कोई ना कोई आपका ऐसा होगा, बिल्कुल। तो आप राइट। वहां पर अपनी शेयर कीजिए। मैं कहीं पे कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि बाहर जाके किसी से आप काउंसलिंग लें। वो काउंसलर आपको कितना जानता है, वो क्या, वो आपका हम्म। बैकग्राउंड नहीं जानता होगा, कुछ भी नहीं जानता होगा, लेकिन जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करेंगी वो आपका बैकग्राउंड भी जानता होगा, उसको पता होगा कि हम्म। ये अगर मैं इसको ये बात कहूंगा तो ये इसको पॉजिटिवली लेगी, ये सुनेगी, और वो उसमें आपकी हेल्प भी कर सकता है अगर कोई आपको हरास कर रहा है। दूसरी हम्म। चीज ये कि आपने मुझे कहा आपका कि इसको हम कैसे कुप अप करें और किस तरह से हम इसको मतलब इन मसाइल को कैसे सॉर्ट आउट करें। हम्म। तो हमारी यहाँ सबसे जो चीज है, मैं बार बार यही हर एक से कहती हूँ कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लें ना और आप अपनी वर्थ पहचान लें, तो हम्म। आपके अंदर पॉजिटिविटी भर जाएगी, आपके अंदर वो कुव्वत और कॉन्फिडेंस लेवल भर जाएगा कि आपको ना किसी काउंसलर की जरूरत होगी, ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत होगी, ना हम्म। आपको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट किसी ने भी कुछ किया है, वहीं खड़े खड़े आप उसको सीधा कर दीजिए, ताकि हम्म। उसकी अगली बार मजाल ही नहीं हो कि वो आपसे कुछ करे, वो डरेगा, वो दूसरों को भी बताएगा भाई इसको हाथ ना लगाना, ये सही कर देती है। हम्म। राइट। ठीक है, और राइट। अगर जो विक्टिम्स इस वक्त हैं, खुदा ना खास्ता कोई भी लड़की या कोई जो भी इसका शिकार है और वो नहीं बोल पाए हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, प्लीज स्पीक अप। खामोशी से आप अपने आप को तबाह कर देंगे, खामोशी से आप ऐसे जानवरों को इनकरेज करेंगे जो हैरास करते हैं। तो प्लीज बिल्कुल। आप अपने बारे में सोचें सबसे पहले कि आप खुद को कितना तबाह कर रहे हैं, आपकी खामोशी आपको कितना तबाह कर रही है, और आपकी खामोशी से वो दरिंदे जो बाहर फिर रहे हैं, वो इन्होंने अगर आपको हैरास किया है तो खाली आप नहीं होंगी जिनको वो हैरास कर रहे हैं, वो आप जैसी बहुत सारी खवातीन को हैरास करेंगे, और आप उन चुप रह के आपकी हम्म। खामोशी उनको इनकरेज करेगी इस चीज के लिए। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। बहुत आपने अच्छे से बताया। अच्छा सोनिया, प्लीज हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्हें बताइएगा, जो आपका जो इनिशिएटिव है 36 डे चैलेंज, ये क्या है और इसका मोटिव क्या है, और 36 जो इस नाम जो 36 डे चैलेंज है इसके बारे में बताइएगा, और लोग किस तरह से आपको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें क्या क्या जो है आप बेनिफिट्स दे रहे हैं ये भी प्लीज बताइएगा। 36 days challenge basically it's a fitness program जिसमें आप 6 weeks में you can lose up to 6 inches from your waist, और वेट में कोई मसला नहीं है, 8 kgs भी रिड्यूस कर सकते हैं, 10 kgs भी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एफर्ट्स बेसिकली जो हमारा क्लाइंट उसमें पुट इन करता है। और इंक्लूडिंग कस्टमाइज्ड डाइट प्लान हमारे पास, हम प्रॉपरली एक एक बंदे को उसके जिस्म के उसकी हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान देते हैं जो वो स्पेसिफिकली उसी के लिए होता है। राइट। जिसको अगर जी, क्योंकि इट्स 70 to 80% डाइट प्लान एंड 30 to 20% वर्कआउट, तो अगर आप रिलीजियसली डाइट प्लान फॉलो करते हैं 36 डेज और हमारे मेरे साथ 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, सो इजीली आप मिनिमम भी अगर आपने रिड्यूस किया ना मिनिमम, तो आप 6 to 8 kgs मिनिमम रिड्यूस करते हैं। आप यकीन कीजिए वी आर गेटिंग माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। हमारा इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में सेशन हमारे ऑन है, और ऑनलाइन सेशंस तो मैं खुद ले रही हूँ फीमेल्स के 7:30 till 8:30। हमारा जो वो भी बूट कैम्प ही है, घर बैठे। अब देखिए कोविड की वजह से जिम्स और वो सब चीज़ों से लोग अवॉइड करते हैं, तो हम ही लोगों ने सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया था और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी थी कि घर बैठे ऑफिस में कहीं पर भी आप जूम के थ्रू हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और हम फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, हम 36 डेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वी आर प्रमोटिंग फिटनेस कि 6 वीक्स के अंदर आप जब आप अच्छा महसूस करते हैं, 6 वीक्स के अंदर राइट। आपको प्रॉपरली रिजल्ट्स आ जाते हैं, एक्चुअली 6 वीक्स में हम्म। आपकी बॉडी के रिजल्ट्स आ जाते हैं, बहुत अच्छा वेट रिड्यूस होता है, आप बड़ा टोन अप हो जाते हैं, तो खुद ही से एक्साइटमेंट और मोटिवेशन आ जाती है कि जी 36 डेज में इतना हुआ है तो नेक्स्ट 36 डेज में हो सकता है इससे ज्यादा हो। अभी तक जो मैक्सिमम रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं ऑनलाइन सेशन में, मैं आपको बताऊं 4 मंथ्स में एक बच्ची ने 24 kgs रिड्यूस किया है घर बैठे जबरदस्त। हम्म। जी। और जो मिनिमम भी जिसने रिड्यूस किया वो भी 8 kgs है जिसने मिनिमम हम्म। रिड्यूस किया। मैं उस एक सेशन की बात कर रही हूँ जिसने मिनिमम रिड्यूस किया है। सो इट्स राइट। ऑल अबाउट डाइट, इट्स, और देखें जब आप घर में हैं
तो आप जरा सा इजी हैं, आपने घर दरवाजा बंद किया आपके रूम का, आपने 1 घंटा वर्कआउट किया, आप डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली खवातीन इस वक्त घर में मौजूद हैं कोविड की वजह से। आपको पता है जो वर्किंग भी थी उनका भी वर्क फ्रॉम होम ही होता है मोस्टली, या 50% अटेंडेंस होती है। सो उन सब के लिए इस वक्त, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेंटली फिटनेस हो, फिजिकल फिटनेस हो, डाइट हो, ये सब चीजें अगर आप आज के दौर में भी देखें तो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए या आपकी कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये चीजें सबसे पहले रिक्वायर्ड हैं। अगर ये आप वर्कआउट करते हैं, अपना एक्सर्शन आपका वैसे ही निकल जाता है, आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी हो रही है, 6 से 8 घंटे का जो एक दौरानिया अल्लाह ताला ने बनाया है रात का, मैं दिन की किसी टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, जो रात का सोने का जो टाइम आपका बनाया है, अगर आप वो नींद पूरी करते हैं आप अकॉर्डिंगली, तो आप यकीन कीजिए आपको किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्पीकर की जरूरत नहीं है, आप खुद के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, आपके अंदर से आपकी पॉजिटिविटी खुद छलकेगी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ तो आता ही आता है, इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ता है माशाल्लाह, लेकिन जितना मेंटली आप स्ट्रांग होंगे ना, आपकी सोच है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आप फिटनेस को खाली फिजिकली उसके ऊपर महदूद ना कर दीजिए। हमारे यहाँ जो फिटनेस का कॉन्सेप्ट है वो फिजिकली टोन अप होने तक है, उससे आगे नहीं सोचा जाता। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मैं इसमें बार बार हर प्लेटफॉर्म पर जा रही हूँ, वेबिनार्स भी कर रही हूँ, मोटिवेशनल सेशंस भी ले रही हूँ, फिटनेस अवेयरनेस सेशंस भी ले रही हूँ, और लोगों को फिटनेस की तरफ ला रही हूँ कि फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए। इट्स अ लाइफस्टाइल, ये फॉर द टाइम बीइंग नहीं है कि भाई का वलीमे में गरारा पहनना है तो बस जल्दी से वजन कम कर लो, या फलाने की शादी है तो वजन कम कर लो। हमारे यहाँ तो यही फिटनेस का कॉन्सेप्ट है ना, फॉर द टाइम बीइंग, मौसम बिल्कुल वो आ जाता है। दूसरा क्या हो जाता है फिटनेस को लेके कि ऐसे फाकों वाले डाइट प्लान्स कि सुबह से लेके रात तक कुछ नहीं खाना, और रात को कुछ भी नहीं खाना, बहुत कुछ खा जाना अचानक से कि स्टार्विंग होना शुरू हो जाती है। तो ये भी आप अपना मेटाबॉलिज्म खुद अपने हाथों तबाह कर रहे हैं। सो प्लीज अपने आप से, अगर आप अपने आप को ओन कर लें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी कदर पहचाने, तो ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बनना शुरू हो जाएंगी। आपको खुद से ख्याल आना शुरू हो जाएगा, नहीं भाई मुझे, मैं बहुत अजीज हूँ। सेल्फ लव है वो सेल्फिशनेस नहीं है। अगर हमारे यहाँ जनरली खवातीन बच्चों को देखेंगी, अपने हस्बैंड्स को देखेंगी, घर में अगर भाई बहन है उनको देखेंगी, पेरेंट्स हैं उनको देखेंगी, इन लॉज है उनको देखेंगी, अपना नंबर उसमें कहीं नहीं आता उस केयर के अंदर या उस देखभाल के अंदर। हम अपने अपने बारे में नहीं सोचते, इसको ये कर लो, जनरली यही होता है, जो गुड, जो कि खराब बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेहत मुतासर हो गई है, या आपका स्टेमिना खत्म हो गया है, या आप ही ये सब कर करके इंटरनली वीक हो गई हैं, आपने अपने आप से ही उस तरह से मोहब्बत नहीं की, तो आप अपनी फैमिली से कैसे मोहब्बत कर सकेंगे? कैसे जब आप अपनी केयर नहीं कर सकी, आप अपना ही लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं बना सकी, तो आप अपने बच्चों को क्या दे रही हैं फिर? राइट। मेरा आपसे सोनिया, जाहिर है आप क्वेश्चन भी करना है अपना। लास्ट आपका मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन मेंटल हेल्थ और आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है और उसको मेंटल को अपने दिमाग को रिलैक्स रखना लाइफ में एक्सेल करने के लिए कितना अहम है? मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आई, कैन यू प्लीज? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सोनिया कि हमारी जाहिर है फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, हम दिखने में हम चाहते हैं कि हम स्लिम स्मार्ट दिखें। मेंटल हेल्थ और हमारी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो स्टेबल होना, वो रिलैक्स होना इंसान का कितना ज्यादा अहम है टू एक्सेल इन लाइफ? जी, मैं अभी एग्जैक्टली यही तो हम बात कर रहे थे ना, कि लोगों ने फिटनेस को, या लोगों ने अपनी फिजिकल हेल्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है हमें फेस करने को मिल रही है। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से कहीं ज्यादा ऊपर आती है, कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो खाना पीना, या जो इवन आप वर्कआउट भी करते हैं, तो जितना असर आपके फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है, उससे कहीं ज्यादा आपका मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। ब्रेन ऑटोमेटिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है द मोमेंट यू स्टार्ट योर वर्कआउट, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ। वो एकदम से आपको चीजें, ये देखिए, ये जो है ना, ये एक प्रोसेसर है, या ये एक सॉफ्टवेयर है हमारा, जो यहाँ पे फिक्स हुआ हुआ है, अल्लाह ताला ने जो यहाँ रखा हुआ है।
राइट, राइट। इसको जिस तरीके से आप ट्रीट करेंगी ये आपके साथ वैसे ही ट्रीट करेगा। हम्म, आप नेगेटिव हम्म। सोचेंगी वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा, आप पॉजिटिव सोचेंगी वो पॉजिटिव हार्मोन्स, वो तो राइट। आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म, तो अगर आप पॉजिटिविटी लाइफ में होना, पॉजिटिव थॉट्स लाइफ में होना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छे जोड़े से। तो हम्म, अगर आप ये अपनी सारी स्किल, अपना सारा सोच, अपना पैसा आप अपने मटेरियल पे लगा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका खुद योरसेल्फ। तो वो चीज आप अपने ऊपर लगाइए सबसे पहले। हम्म, वो पैसा आप अपने ऊपर लगाइए, अपनी सेहत पे लगाइए, अपने अपने लिए अच्छे खाने लाइए, अपने लिए आप ड्राई फ्रूट्स लेके आइए जो आप 15-15, 20-20 हजार रुपए अपने एक एक जोड़े पे अपने फेशियल्स पे खर्च कर रही हैं। 20 हजार का आपने फेशियल करवाया और वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसका इफेक्ट आपके फेस पे रहेगा, लेकिन उस 20 हजार में आप ड्राई फ्रूट्स लेके आइए, आप अपने लिए ऑर्गेनिक दूध लेके आइए, अपने ऑर्गेनिक चीजें लेके आइए, आप खाइए, हम्म, अपना वर्कआउट कीजिए, तो आपकी स्किन वैसे ही इतनी हेल्दी हो जाएगी कि आपको इतने एक्सपेंसिव फेशियल्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम्म, आप कुछ भी पहनेंगे आपके ऊपर वो जचेगा, अच्छा लगेगा, चाहे वो हम्म। 20 हजार का हो या चाहे वो 2 हजार का हो। इट्स ऑल अबाउट राइट। हाउ यू कैरी योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर वो पैसा खर्च कर लेना, अपनी जात के ऊपर, अपने खाने पीने पर, अपने हम्म। वर्कआउट पे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय वो आप पैसा मटेरियल पे खर्च करें। तो राइट बार बार मैम, आप हमारे साथ हैं और इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते। हमें अपनी फिटनेस का भी राज बताइएगा। चले हम थोड़ा सा जो है टॉपिक से हट रहे हैं, बट दिस इज द राइट टाइम कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो जाने कि आपकी फिटनेस का और माशाल्लाह से इतने जो है यू कैन से ब्यूटी का और फ्रेशनेस का क्या राज है, मतलब आपकी डाइट क्या होती है पर्टिकुलरली? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कस्टमाइज्ड डाइट प्लान पर हम्म, है ना फोकस, तो मेरे लिए खुद भी मेरा अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है। मैं ऐसे और मुझे अगर मैं भी सबकी तरह खाना खाती हूँ नॉर्मल, हम्म, आई लव बिरयानी, आई लव पिज्जा, लेकिन मुझे पता होता है कि अगर मैंने पिज्जा खाना है तो वो मुझे कितना खाना है, और हम्म। उसके आगे पीछे मुझे क्या खाना है, उसके अगले 2 दिन मुझे किस तरह से उसको रखना है कि मैं कैलोरीज मेंटेन करके रख सकूं। ये चीज थोड़ी सी एक टेक्निकल चीज होती है, इसको समझना बड़ा ठीक हो गया। जरूरी है। तो अगर हम्म, आप हेल्दी दिखना चाहते हैं, फ्रेश दिखना चाहते हैं, एक्सरसाइज, ये 3 इसकी मेन कीज हैं। एक्सरसाइज, हम्म। वर्कआउट, आपका खाना, आपकी डाइट, आपकी स्लीप, और उसके बाद जब निकल के आती है बात तो वो होती है पॉजिटिविटी। जब आप पॉजिटिव राइट, सोचते हैं राइट। तो वो पॉजिटिविटी, वो चीज, वो खुद आपके फेस पर ग्लो बन के आ जाती है, वो खुद हम्म, आपकी को फ्रेश कर देती है। जब आप बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करके खुश रहना हम्म, सीखेंगे, नेगेटिविटी को भी आप पॉजिटिविटी के साथ ऐसे पुश कर दें कि ना आप हर्ट हो ना सामने वाला हर्ट हो, तो वो चीजें ना राइट, गैदर होके आपकी पर्सनैलिटी में बन जाती है और आपको खुद भी ग्रूम करने में वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। सो मैं राइट। बार बार हर जगह जाके ये कहती हूँ कि मैंने खुद को ओन कर लिया है। अब हम्म, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है कि मेरा वर्कआउट करना कितना जरूरी है, हम्म। मुझे पता है कि मेरा खाना कितना जरूरी है, क्योंकि आई हैव 2 डॉटर्स माशाल्लाह। मुझे अपनी बच्चियों को माशाल्लाह। भी देखना है, मुझे अपने घर को भी देखना है, मुझे अपने प्रोफेशन को भी देखना है। तो हम्म, मैं तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती जी कि मैं बीमार पड़ूं या मैं कोई ऐसी चीज नेगेटिव थॉट्स में लेकर आऊं। मैं हम्म। क्यों अपने आप को बर्बाद करूं ये सारी नेगेटिविटी में डाल डाल के। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कल का आपको कुछ पता नहीं होता। तो हर छोटी से छोटी मोमेंट में खुशियां तलाश कीजिए, खुश रहिए, अपने घर में राइट। खुशियां तलाश कीजिए। जरूरी नहीं है कि जब तक बहुत सारा पैसा ना हो आप खुश नहीं रह सकते, या बहुत सारी ऐसी कोई चीजें, बहुत बड़ा कोई सरप्राइज हो तो आप उसमें खुश होंगे। छोटी छोटी चीजों में खुश होना हम्म, सीखें, छोटी छोटी चीजों में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखिए। ये चीजें ही हैं जो आपके अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी बना के। हमारे यहाँ क्या है, लोग घर में बैठे होते हैं। हम्म, मैं पिछले दिनों ये चीज ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि कोविड की वजह से सभी लोग घर में थे अपने। सो सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी भरी पड़ी थी। हर हम्म, अपना आउटलेट तलाश कर रहा था, तो वो गंदे गंदे इधर कमेंट्स, इसने यूं कर दिया, उसने यूं कह दिया, मतलब हर, मतलब आप दिमागी तौर पे आप वो फेडअप हो चुके हम्म। होते हैं, आपको समझ भी नहीं आता, तो आपकी बातों में नेगेटिविटी आ जाती है। तो अगर आप राइट। लोग ये आप वर्कआउट करते रहें, आप अच्छी सोच सोचें, आप अच्छा खाना खाएं, आपका इम्यून सिस्टम, मतलब ये देखें, ये सारी चीजें हो जाती हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड।
और लाइफस्टाइल आपने हेल्दी कर लिया तो बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली लाइन अप होनी शुरू हो जाती हैं। राइट। और अगर किसी को हम हरासमेंट के ऊपर भी लेके आए तो उस हम्म वक्त आप इतने पॉजिटिव और इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि आपकी आंखों से आप सिग्नल्स दे सकते हैं। अगर कोई सोचे भी ना और आपने सिर्फ उसको घूर के देख लिया तो उसको समझ आ जाता है इसके सामने आपने कुछ नहीं कहना करना। तो ये राइट। चीज आपके बिहेवियर में, आपको अपने बिहेवियर के थ्रू भी आपको सामने वाले को सिग्नल देना बहुत जरूरी है कि यू आर स्ट्रांग, यू आर नॉट दैट मच वीक कि कोई इजीली आपको अप्रोच करके हैरास कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल टॉक और फुल ऑफ एनर्जी प्लस जो इतनी सारी पॉजिटिव बातों के लिए। और जाहिर है बहुत नेगेटिविटी है आगे पीछे बट आपने बहुत ब्यूटीफुली समझ इट अप। और थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। लास्ट मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? और इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को बताऊंगी कि जिसने भी 36 डे चैलेंज ज्वाइन करना है आप इनके फेसबुक पेज पे जरूर जाइएगा, प्लस मैसेज कीजिएगा। डाइट प्लान चाहिए या फिटनेस आपको प्लान चाहिए वो बताएंगे मैम। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब कोरोना के पीक एंड होगा तो हम मैम के साथ जो है फिजिकल सेशन भी करेंगे और हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी होंगे और हम एक फिजिकल सेशन भी करेंगे विद मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज, वो भी हम सीखेंगे। राइट नाउ जाहिर कोरोना है तो हम सारा ऑनलाइन ही चल रहे हैं। मैम लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैं एक ही मैसेज देती हूँ हर जगह जाके, ओन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, नो योर वर्थ। अपने आप को पहचाने, अपनी कदर खुद करें। कोई आपकी कदर उतनी नहीं कर सकता है, आपसे मोहब्बत उतनी नहीं कर सकता जितनी आप खुद अपने आप से कर सकते हैं। और जब आप अपने आप से मोहब्बत कर सकते हैं, अपनी कदर कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर सकते हैं, हर चीज लाइन अप होनी शुरू हो जाएगी, फिर आप दूसरों तक भी वही चीज पहुंचा सकते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती कि जी हम फलाने से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपनी केयर नहीं करते। तो जब आप अपनी नहीं कर सकते तो आप दूसरे की कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली। Know your worth, love yourself. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। My pleasure. राइट। तो जनाब व्यूवर्स जितने हमारे देख रहे थे हमें, आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर योर कमेंट्स। हमारे से कमेंट में अली बल्ती, अब्बास सागर हैं, हामिद हुसैन, सनाउल्लाह, वसीम पाकिस्तानी, बतूल और प्यारे अली मोहम्मद उस्मान है। पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है क्या आपने खाना टाइम टाइम पे खाने से डिप्रेशन स्ट्रेस बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, टाइम पे आप खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस क्यों होगी? डेफिनेटली स्ट्रेस नहीं होगी बट ओवर ईटिंग इज कैन कॉज प्रॉब्लम्स एज वेल। जितने हमारे पॉन बल्तिस्तान चैप्टर के स्पेशली हैं प्लीज हमारे जितने सेशंस हैं उनको सुने, अपना फीडबैक दें वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जरूर बताइएगा। क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या आप मजीद लर्न करना चाहते हैं और किन गेस्ट स्पीकर को आप सुनना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। प्लस जो है किन टॉपिक्स पे हम मजीद बात करें, किन एवेन्यूज़ पे आप जो है जानना चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम मजीद इम्प्रूवमेंट लाएं हमारे सेशन में। फर्स्ट क्वार्टर ज़ाहिर है नवंबर तक कंप्लीट हो चुका है। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये सेकंड क्वार्टर है। हमारी बिल्कुल कोशिश स्टिल है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज भी कराएं रिगार्डिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो या फिजिकल सेशंस हो, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोविड की सिचुएशंस हैं तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब भी सेफ होंगे प्रिया, और कोरोना के प्रिकॉशंस जो है स्टिल अपना रहे होंगे और बाकी जितने हमारे सेशंस हैं ज़रूर ज्वाइन करें, प्लस फीडबैक दें। फीडबैक इज़ द ओनली थिंग के जिसकी वजह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। एडिशन और कुछ भी हमने करना हो तो ज़रूर बताइएगा। और आज की जो सेशन है दैट्स आई वांट टू कंक्लूड इट कि मेंटल जब भी हमारे जो विक्टिम होते हैं वो उनका सबसे पहला जो उनको हार्म करता है, कोई फिजिकली हार्म कर, दैट्स टोटली सेपरेट थिंग कि वो जाहिर है
वक्त के साथ हील हो जाएगा, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल स्ट्रेस है, वो काफ़ी अरसे तक, इवन फॉर इयर्स, फॉर डेकेड्स वो आपके साथ रहती है। तो जब भी कोई भी विक्टिम है और वो चाहते हैं कि वो आप इस स्ट्रेस फेज से निकलें, तो काइंडली 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 बताएं, डिस्कस करें, स्पीक अप। दैट्स द थिंग कि हम वी वांट टू प्रमोट कि आपने खामोश नहीं रहना, बताना है। प्लस अपने आप जो सोनिया मैम ने बात की कि आपने अपने आप को ओन करना है और नेगेटिव थॉट से बचना है, पॉजिटिविटी लाएंगे। और इन सब के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस मेंटल स्ट्रेस से निकले। और इसके लिए डिफरेंट जो है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, डिफरेंट, जहाँ पे आप जो है कंसल्टेंसी ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस, हेल्थ एडवाइस ले सकते हैं, तो ज़रूर लें। और मेंटल स्ट्रेस से बचना अब बहुत ज़रूरी है। हम मेंटली हम जो है स्टेबल होंगे, मेंटली हम हेल्दी होंगे, तो डेफिनेटली हम फिजिकली हेल्दी होंगे। हमारी वर्क लाइफ में प्लस डेली लाइफ में हमारी इंप्रूवमेंट आएगी, हम उसमें भी बहुत एक्सेल करेंगे। बट आप अगर मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे तो बाकी चीज़ों में भी आप लेक करेंगे। तो मेंटल स्ट्रेस जब भी हो, ज़रूर आपने कंसल्ट करना है, और डॉक्टर से, एक एक्सपर्ट से, प्लस फैमिली में, ताकि आप इस ट्रॉमा से निकल आएँ। दैट वर्ड्स टुडे सेशन इज ऑल अबाउट। तो इंशाल्लाह आने वाले सेशन में हम मज़ीद कुछ ना कुछ नया और कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग प्लस लर्निंग लेके आएंगे रिगार्डिंग एंटी हैरेसमेंट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।